किसी समय की बात है। एक छोटे से गांव में रघु नाम का एक किसान रहता था। वह अपनी मेहनत के लिए जाना जाता था, लेकिन उसके जीवन में एक अनोखी कहानी थी। रघु की 7 पत्नियां थीं: राधिका, सुमन, कमला, माया, काजल, नीरू और पूजा। हर पत्नी अपनी खासियत और गुणों के लिए जानी जाती थी, लेकिन सभी के बीच एक अद्भुत सामंजस्य था। राधिका रघु की सबसे पहली पत्नी थी। वह एक समझदार और दयालु महिला थी। अपने पति के प्रति उसकी निष्ठा अटूट थी। राधिका घर के सभी कामों को संभालने में कुशल थी और हमेशा सभी की भलाई का ख्याल रखती थी। उसका स्वभाव शांत था और वह विवादों से बचती थी। उसका मानना था कि परिवार में प्यार और समझ ही सबसे बड़ा धन है। सुमन सबसे चंचल और हंसमुख पत्नी थी। उसका हर दिन एक नई कहानी लेकर आता था। वह हर किसी को हंसाने में माहिर थी। उसकी बातों में एक खास तरह की मिठास थी जो सबको आकर्षित करती थी। सुमन रघु के साथ समय बिताने के लिए हमेशा तैयार रहती थी और उसकी शरारतें कभी-कभी रघु को भी हंसने पर मजबूर कर देती थी। कमला सबसे मेहनती पत्नी थी। वह परिवार की जिम्मेदारियों को अपने कंधों पर उठाने में गर्व महसूस करती थी। उसका हमेशा यही प्रयास रहता था कि घर का माहौल व्यवस्थित और खुशहाल रहे। कमला की मेहनत से घर हमेशा साफ सुथरा रहता था और रघु उसकी इस लगन को बहुत सराहता था। लेकिन कभी-कभी उसकी गंभीरता अन्य पत्नियों को थोड़ा चिढ़ा देती थी। माया एक कल्पनाशील और रचनात्मक महिला थी। उसे कहानियां सुनाना और गाना बहुत पसंद था। उसकी कहानियां सुनकर सभी को चैन मिलता था। माया का मानना था कि कहानियां केवल मनोरंजन नहीं, बल्कि शिक्षा का भी माध्यम है। उसकी आवाज की मिठास से घर का माहौल हमेशा खुशनुमा बना रहता था। काजल एक रहस्यमय महिला थी। वह अक्सर ध्यान और साधना में लीन रहती थी। उसकी चुप्पी में एक गहराई थी जो सबको आकर्षित करती थी। रघु को काजल की बातें सुनना बहुत पसंद था, क्योंकि उसकी सोच गहरी और विचारणीय होती थी। कभी-कभी काजल की चुप्पी बाकी पत्नियों को असहज कर देती थी, लेकिन रघु उसके अंदर की शक्ति को समझता था। नीरू सबसे छोटी और मासूम पत्नी थी। उसकी उम्र केवल 18 वर्ष थी और उसकी जिज्ञासा और मासूमियत सबको भाती थी। वह हमेशा नए अनुभवों के लिए उत्सुक रहती थी। नीरू की खुशियों और उसकी चुलबुली बातों ने घर में एक विशेष ऊर्जा भर दी थी। रघु उसे बहुत प्यार करता था और उसकी मासूमियत उसे हमेशा प्रसन्न रखती थी। पूजा एक धार्मिक और आध्यात्मिक महिला थी। वह हर सुबह पूजा करती और घर में सकारात्मकता लाने का प्रयास करती थी। पूजा का मानना था कि भक्ति से जीवन में शांति और सुख आता है। उसकी प्रार्थनाएं हमेशा परिवार को एकजुट रखती थी। रघु को पूजा की यह विशेषता बहुत भाती थी। एक दिन रघु ने सोचा कि वह अपनी सभी पत्नियों को एक साथ बैठाकर उनके लिए कुछ खास करना चाहता है। उसने फैसला किया कि वे सब एक साथ मिलकर एक दिन का पिकनिक मनाएंगे। यह विचार सुनकर सभी पत्नियां खुश हो गईं। उन्होंने तैयारियां शुरू की और अगले दिन के लिए उत्सुकता से भरी रहीं। पिकनिक के दिन रघु ने सभी पत्नियों को सुबह जल्दी उठाया। उन्होंने मिलकर नाश्ता बनाया और एक खूबसूरत स्थान की ओर रवाना हुए। रास्ते में सभी पत्नियां हंस खिलखिलाती रहीं। सुमन ने अपने चुटकुलों से सभी का मनोरंजन किया, जबकि माया ने गाने गाए। पिकनिक के दौरान कुछ समस्याएं भी आईं।
सुमन ने अपनी चंचलता में थोड़ी दूर जाकर एक पेड़ पर चढ़ने की कोशिश की, जिससे सभी चिंतित हो गए। कमला ने तुरंत उसे समझाया कि यह खतरनाक है और उसे सावधानी बरतनी चाहिए। राधिका ने भी उसे समझाया कि मस्ती से ज्यादा अपनी सुरक्षा का ध्यान रखना जरूरी है। सुमन ने अपनी गलती स्वीकार की और सभी ने एक साथ हंसते हंसते आगे बढ़ने का निर्णय लिया। पिकनिक के दौरान सभी ने अपने अपने अनुभव साझा किए। माया ने बताया कि कैसे उसकी कहानियां लोगों को प्रेरित करती हैं। काजल ने अपनी साधना और ध्यान के अनुभव साझा किए। पूजा ने कहा कि कैसे प्रार्थना से परिवार में एकता बनी रहती है। सभी पत्नियां अपनी बातों के माध्यम से एक दूसरे को और भी करीब लाने लगी। दिन खत्म होने के बाद जब सब घर लौटे तो उन्होंने महसूस किया कि इस दिन ने उन्हें और भी करीब ला दिया था। रघु ने सभी पत्नियों को धन्यवाद दिया और कहा कि इस तरह के पल बहुत महत्वपूर्ण हैं। सभी ने एक दूसरे को गले लगाया और अगले पिकनिक की योजना बनाने लगे। पिकनिक के बाद रघु ने यह महसूस किया कि उसकी पत्नियों के बीच का संबंध और भी मजबूत हो गया था। उन्होंने एक दूसरे के गुणों को समझा और स्वीकार किया। हर पत्नी ने अपने पति की खुशियों का ध्यान रखना शुरू कर दिया। लेकिन जैसे जैसे समय बीतता गया, कुछ पुराने मतभेद फिर से उभरने लगे। कभी-कभी घर के कामों को लेकर राधिका और कमला में बहस हो जाती। सुमन की चंचलता कभी-कभी नीरू को परेशान कर देती। ऐसे समय में रघु ने एक बार फिर से सभी पत्नियों को एकत्र किया और उन्हें समझाया कि उन्हें एक दूसरे के प्रति धैर्य और सम्मान बनाए रखना चाहिए। रघु ने एक नया रास्ता खोजने का निर्णय लिया। उसने सभी पत्नियों से कहा कि वे हर सप्ताह एक विशेष दिन बनाएं, जब वे सभी मिलकर कोई नया काम करें। इससे न केवल वे एक दूसरे के करीब आएंगे, बल्कि सभी की विशेषताएं भी उभरकर सामने आएंगी। हर सप्ताह पत्नियां एक नई गतिविधि करती। कभी वे एक साथ खाना पकाती, कभी गाना गाती, कभी फिर से पिकनिक पर जाती। इसने न केवल उनकी व्यक्तिगत विशेषताओं को उभारा, बल्कि एक दूसरे की क्षमता और समझ को भी बढ़ाया। एक दिन रघु ने सभी पत्नियों के लिए एक खास पार्टी का आयोजन किया। उसने घर को सजाया और सभी को खास वस्त्र पहनने के लिए कहा। जब सभी ने एक दूसरे को देखा तो उनके चेहरे पर मुस्कान थी। इस पार्टी ने सभी को एक नए रूप में एकत्रित किया। इस पार्टी में रघु ने अपनी पत्नियों को बताया कि उन्होंने अपनी अलग-अलग विशेषताओं को एक साथ मिलकर कैसे एक खूबसूरत परिवार बनाया। उसने यह भी कहा कि एक पति की पत्नी की संख्या नहीं, बल्कि उनकी एकता और प्यार ही महत्वपूर्ण है। सभी पत्नियां रघु की बातों से प्रभावित हुईं और उन्होंने एक दूसरे के प्रति अपने प्यार को और भी गहरा करने का निर्णय लिया। इस तरह रघु और उसकी 7 पत्नियों का जीवन एक सच्चे प्रेम और समझ के प्रतीक बन गया। हर एक पत्नी ने अपनी विशेषता से न केवल रघु का बल्कि पूरे परिवार का जीवन रोशन किया। उन्होंने सीखा कि प्यार, समझ और सहयोग से जीवन को और भी खूबसूरत बनाया जा सकता है। इस कहानी ने यह साबित किया कि जब परिवार में एकता और प्यार होता है तो हर मुश्किल आसान हो जाती है। एक पति की 7 पत्नियों की यह कहानी हमें सिखाती है कि जीवन में प्रेम सबसे बड़ा है और उस प्रेम को बनाए रखना ही सबसे महत्वपूर्ण है।